हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम सीखेंगे धावन सोडा के बारे में, जिसे धोने का सोडा भी कहते हैं। इंग्लिश में वॉशिंग सोडा के नाम से जाने जाते हैं ये। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। रासायनिक नाम, धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसका अणुसूत्र क्या होता है Na2CO3 × 10H2O। ओके, अब इनके बनाने की विधि हम जानेंगे, ये बनते कैसे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, धावन सोडा का उत्पादन हम शाल्वीय प्रक्रम द्वारा करते हैं, यानी कि धावन सोडा को किस विधि से बनाते हैं, किस प्रक्रम द्वारा बनाते हैं, तो शाल्वीय प्रक्रम द्वारा। इम्पॉर्टेंट है, शाल्वीय प्रक्रम द्वारा बनाते हैं। ओके, इस प्रक्रम की क्रिया कई पदों में पूर्ण होती है, यानी कि जो धावन सोडा को जो हम जिस प्रक्रम से बनाते हैं, उस प्रक्रम की क्रिया कई चरणों में पूर्ण होती है। आगे देखिए, इसके उत्पादन के लिए हम सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला होता है NaCl, अमोनिया जिसका फॉर्मूला होता है NH3, तथा लाइमस्टोन को कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। ओके, लाइमस्टोन। तो चलिए देखते हैं इसके प्रथम चरण को। कह रहा ना कई चरणों में पूर्ण होती है, तो हम प्रथम चरण देखेंगे। प्रथम चरण क्या होता है, देखिए। तो देखिए प्रथम चरण क्या कहता है। देखिए, प्रथम चरण में सबसे पहले हम अमोनिया को लेंगे, अमोनिया के साथ वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, मॉलिक्यूल के साथ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। इन तीनों को लेने के बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है, तो देखिए सबसे आपने NH3 लिया, H2O लिया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को लिया। आप NH3 और वाटर ऑफ HOH इस तरह से लिख सकते हैं, और CO2। देखिए, तो अमोनिया के साथ वाटर मॉलिक्यूल के एक हाइड्रोजन को अगर हम अमोनिया के साथ मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, NH4। ओके, NH4 और एक OH बच जाता है आपका। तो OH क्या होता है, NH4 और H। ओके, और आपका बचा ऑक्सीजन और CO2 बच जाता है। तो CO2 के साथ आपका ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है, CO3। ओके, तो इस तरह से बना है, क्या बनेगा आपका अमोनियम कार्बोनेट। NH4 को हम अमोनियम कहेंगे, H हाइड्रोजन और CO3 होता है कार्बोनेट। इस तरह से अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिला के क्या बनते हैं, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये तो रहा आपका प्रथम चरण। देखिए द्वितीय चरण क्या कहता है। द्वितीय चरण में क्या होता है, द्वितीय चरण में हम सोडियम क्लोराइड को लेते हैं, NaCl को सोडियम क्लोराइड को लेते हैं, किसके साथ, जो आपका बना है अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये उसके साथ हम सोडियम क्लोराइड को लेंगे। जब सोडियम क्लोराइड के साथ अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बनेगा आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है, तो देखिए NaHCO3, ये आपका Na सोडियम और HCO3, NaHCO3। ओके, और आपका बच्चा क्या, NH4, और इस सोडियम क्लोराइड में ये जो है आपका NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, और NH4, ये NH4 और इसमें का Cl मिलके क्या बनाएंगे, अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो क्या बनता है, द्वितीय चरण में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है और अमोनियम क्लोराइड बनते हैं। ओके, यह है द्वितीय चरण। तृतीय चरण में क्या होता है, देखिए अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम करते हैं, गम करते हैं। ओके, और अमोनियम हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल को हम लेके क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और जैसे हम इसको गर्म करेंगे क्या मिलेगा आपका, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। देखिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, तो Na2CO3 क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2। ओके, अब देखिए तृतीय चरण में क्या होता है, चतुर्थ चरण में क्या होता है, देखिए Na2CO3 यानी कि
सोडियम कार्बोनेट के साथ हम जल के 10 अणु को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। और जैसे ही मिलाते हैं तो ये क्या बनता है आपका Na2CO3 × 10H2। ये आपका बना है क्या, आपका धावन सोडा यहाँ पे बनके तैयार हो जाता है। ओके, चतुर्थ चरण में कहा था ना कि धावन सोडे का जो साल्वे प्रक्रम है वो कई चरणों में कंप्लीट होता है, चतुर्थ चरण में कंप्लीट होता है। ओके, तो ये रहा आपका धावन सोडा, जिसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम कहते हैं धावन सोडा या वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे धावन सोडा का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। ओके, गुणधर्म में कौन सा, सबसे पहले हम भौतिक गुणधर्म की बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, भौतिक गुणधर्म, जिसको हम क्या करते हैं, बाहर से सोडा कैसे दिखाई देता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके गुणधर्म क्या है। देखिए, कह रहा है सोडियम कार्बोनेट सफ़ेद रंग का गंधहीन पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है। क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट किस रंग का होता है, तो गंधहीन होता है। मतलब गंधहीन का मतलब उसमें कोई गंध नहीं होता है, और पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब उसके आर पर दिखाई देता है। क्रिस्टलीय ठोस होता है मतलब क्रिस्टल फॉर्म में होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। ओके, जिसके एक अणु में 10 अणु क्रिस्टलन जल होता है। जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसके एक अणु में 10 क्रिस्टलन होते हैं। ओके, उसके एक अणु में 10 क्रिस्टलन जल होता है, यानी कि उसके एक अणु में लगभग 10 क्रिस्टलन जल होते हैं, यानी कि जल के छोटे छोटे बूंद होते हैं, छोटे छोटे अणु पाए जाते हैं। आगे, शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर यह क्रिस्टलन जल के 9 अणु को त्याग देता है। अगर शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर यह क्रिस्टलन जल के 9 अणु को त्याग देता है। क्या कहता है, इसको हम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो इसके पूरे 10 अणु होते हैं, ठीक है। और जैसे इसको हम बाहर छोड़ते हैं, इसके 9 अणु क्या हो जाते हैं, ये अपने 9 अणु को त्याग देता है, यानी कि इसमें से 9 अणु क्या हो जाते हैं, वायु में ये खुले छोड़ने पे गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ओके, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, यानी कि इसका pH मान 7 से अधिक होता है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हम दूसरा रासायनिक गुण के बारे में देखेंगे, जिसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। रासायनिक गुण क्या देखेंगे, ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रभाव। धावन सोडे पर ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है, जब ऊष्मा का प्रभाव होता है तो क्या होता है धावन सोडा में। देखिए, ये रहा आपका धावन सोडा Na2CO3 × 10H2O। वायु में खुला छोड़ने पर इसमें ऊष्मा का क्या प्रभाव होता है, तो देखिए सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, जैसे ही हम इसको वायु में खुला छोड़ेंगे तो ये क्या होता है, धावन सोडा को गर्म करने पर यह निर्जल श्वेत जोड़ में बदल जाते हैं। क्या होता है, धावन सोडा को गर्म करने पर जैसे ही गर्म किया जाता है यह निर्जल श्वेत जोड़ में बदल जाते हैं। निर्जल मतलब इसमें से जल बाहर निकल जाते हैं, इसमें से 10H2 हैं, 10H2O क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे Na2CO3 10H2O वायु में खुला छोड़ने पर, जैसे गर्म करने के बाद इसको वायु में खुला छोड़ेंगे तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, यानी कि इसमें से 9 वाटर के 9 मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं, और क्या हो जाता है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट मतलब इसमें से केवल 10 अणु में से केवल एक ही वाटर के मॉलिक्यूल, जल के एक ही अणु रह जाते हैं, इसीलिए इसको हम सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट कहते हैं। ओके, इसके अगर दूसरे गुण की बात की जाए तो जल से विक्रिया, यानी कि धावन सोडा आपका जल विक्रिया करने के बाद क्या करता है, देखिए कह रहा है यह जल अपघटित होकर क्षारीय विलयन देता है, यानी कि धावन सोडा आपका जल अपघटित होकर मतलब जल इसमें से इनके जो 10H2O जो होते हैं वो अपघटित होते हैं और क्षारीय विलयन बना देते। देखिए Na2CO3 2H2O, अगर धावन सोडा के साथ अगर वाटर के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और क्या बनाते हैं NaOH। क्षारीय विलयन का मतलब कोई क्षारीय विलयन बनाते हैं। क्षारीय विलयन क्या होता है, NaOH,
ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्षारीय होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु बनाएंगे और H2CO3 यानी कि डाईहाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डाईहाइड्रोजन कार्बोनेट देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं।